सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है मनुष्य जन्म की दुर्लभता। सचमुच में देखा जाए तो मनुष्य जन्म 84 लाख जीवा योनियों के अंदर परिभ्रमण करने के पश्चात अनंत अनंत पुण्यवानी का जब हमारा उदय होता है तब कहीं जाकर हमें प्राप्त होता है। और इस जन्म को पाकर हम इसे व्यर्थ ही खो देते हैं। आसानी से कोई चीज मिलती है ना दोस्तों, तो उसका महत्व नहीं रहता है। पर इस बात को हम समझते नहीं कि हमने कितने दुर्लभता से इसे प्राप्त किया है। हम सोचते सहज मिला है, सहज नहीं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक 84 किलोमीटर का लंबा चौड़ा मैदान, उस मैदान को चारों तरफ से परकोटा बनाया हुआ है। एक ही दरवाजा है अंदर आने का और बाहर जाने का। उस मैदान के अंदर विविध तरह के क्रीड़ांगन बने हुए हैं। क्रिकेट का ग्राउंड अलग है, स्टेडियम, कबड्डी का अलग, खेलने कूदने का अलग, बहुत सारे विविध प्रकार के, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा विशाल परकोटा। एक अंधा व्यक्ति उस परकोटे के अंदर चला जाता है। चलते चलते वो काफी मध्यस्थ तक पहुंच जाता है। रास्ता पूछता है कि भाई मुझे वापस बाहर जाना है, मैं कैसे जाऊं? उसने कहा कि बाबा आप क्या करें, इतने दूर तो मैं भी आपका हाथ पकड़कर नहीं आ सकता। एक काम करो, इस परकोटे की दीवार तक मैं आपको ले जाता हूं, आप वहां पर अपना हाथ रखिए। एक हाथ में लकड़ी है और एक हाथ का सहारा लेके आप स्पर्श करते करते चले जाइए, आपको परकोटे का दरवाजा मिल जाएगा। बस आप वहां से बाहर आ जाइए। उसने कहा ठीक है, यह आइडिया बहुत अच्छी। वह वृद्ध, वह अंधा परकोटे की दीवार को अपने हाथ के स्पर्श से टच करता हुआ लकड़ी का सहारा लेकर आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पर जैसे ही वह दरवाजा सन्निकट आया, इस वृद्ध को खुजली आने लगी। खुजली करने के लिए जिसने जैसे ही दीवार के ऊपर से अपना हाथ उठाया, हाथ अलग हटाया और खुजली करते करते ही वो आगे चलने लगा, इसी बीच वो दरवाजा छूट गया। और जब इसकी खुजली समाप्त हुई और इसने वापस हाथ लगाया तो वही लंबा चौड़ा 24 किलोमीटर का ग्राउंड पार करने के लिए इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। घूमने लगा। यही हालत हमारी है दोस्तों। 84 लाख जीवा योनियों के परिभ्रमण करते करते बड़ी मुश्किल से हमें दरवाजा मिलता है मनुष्य जन्म का। और इसे भी यदि हमने विषय वासना और कषाय की खुजली मिटाने के लिए, उस खुजली का उपशमन करने के लिए व्यतीत कर दिया, और जब हम वापस हाथ लगाएंगे तो वही लंबा चौड़ा दीवार, वही ग्राउंड हमें घूमते रहना पड़ेगा। ये सोच के यदि हम मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए कुछ चिंतन करें कि क्या सिर्फ मनुष्य जन्म पा लेना इसकी इतिश्री है, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए जिससे कि यह जीवन मिलना सफल एवं सार्थक हो जाए। क्योंकि देवता भी इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। यह जन्म सचमुच में अनमोल है दोस्तों, पर
इस जन्म को प्राप्त कर हम विषय वासना और कषायों के अंदर लिप्त हो जाते हैं। सपोज जो 24 प्रकार के धान्य हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, चना है, विविध तरह के धान्य, उसका ढेर लगा दिया गया, पहाड़ जैसा ढेर लग गया, सारे धान्य मिक्स कर दिए और उसमें सिर्फ 1 पाव सरसों वो मिक्स की गई, और फिर किसी से कहा जाए कि सिर्फ सरसों के दानों को अलग निकालना है, तो क्या संभव है? अत्यंत दुष्कर काम है, असंभव सा लगेगा। और सचमुच में पर्वत जैसे ढेर में इतने सारे 24 धान्य के अंदर सिर्फ पाव भर सरसों, और वो भी मिक्स की गई है। ऐसे अनंत अनंत जब जन्म हमारे समाप्त हो जाते हैं अलग अलग योनियों के अंदर, उसमें कुछ हम अच्छा काम करते हैं, किसी की भलाई, किसी के जीवन को निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश, दान, पुण्य, ये सत्कर्मों की वजह से हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अर्थात उन दानों को चयन करके सरसों के दाने हम अलग करने में सफल हो पाते हैं। अनंत अनंत जन्मों के पश्चात इतना आसान नहीं है। उस ढेर में से भी यदि हम वो सरसों के दाने निकालने लगेंगे ना दोस्तों, तो हमारा जन्म समाप्त हो जाएगा, पर वो दाने नहीं निकल पाएंगे। ये उदाहरण है मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझने के लिए। पर मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात हम इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, पर जिसकी वजह से परम पिता परमेश्वर की हमारे अंतस्थ के अंदर लो लगनी चाहिए, उस परम पिता को ही हम भूल जाते हैं। दोस्तों, सर्वगुण संपन्न जो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म है, इसी के अंदर हम आराधना और साधना करके उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आत्मा से परमात्मा की लो लगा सकते हैं, कंकर से शंकर बन सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं, भक्त से भगवान बन सकते हैं। पर ये जानते हुए भी हम विषय और वासना के अंदर लिप्त होते चले जाते हैं। इससे हम कब उपरत होंगे? एक सेठ जिसके 2 लड़के थे, सेठ ने सोचा कि मेरे पश्चात मेरा उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहिए, परीक्षा ली जाए। बहुत प्राचीन समय की बात है, उस समय 1 रुपया भी बहुत होता था, ज्यादा नहीं। मेरी उम्र अभी नियर अबाउट 1 साल के बाद में मैं भी सीनियर सिटीजन बनने वाला हूं। पर जब हम लोग छोटे थे, 7-8 वर्ष के, तब मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पापा को सिर्फ 8 रुपए मिलते थे महीने की पगार, और उस 8 रुपए में हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। किराए के मकान में रहते थे हम उस समय, किराया भी दे दिया जाता था, और बादाम काजू खाते थे उस 8 रुपए में भी, और फिर भी 1 या 2 रुपए मम्मी बचाती थी। इससे अंदाजा लगाइए कि उस समय 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी। उसके भी पहले की बात बता रहा हूँ, कहानी है, कपोल कल्पित भी आप इसे कहते हो, पर ये कहानी हमें नसीहत देती है। ये कहानी हमें अपने जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत जगे, इस बात का द्योतक होती है। सेठ ने सोचा कि मेरे पश्चात मेरे उत्तराधिकारी की परीक्षा ले लेनी चाहिए, मैं उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा जो कि सचमुच में मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे कुल का, मेरे वंश का नाम दिग दिगंत के अंदर फैला सकेगा। उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो, तुम दोनों के बंगले अलग अलग है ऑलरेडी बनाए हुए, मैं तुमको 5-5 रुपए देता हूं, और इन 5 रुपयों के अंदर तुम्हें ड्राइंग रूम अपना पूरा की पूरा भर देना है।
सोचने लगा कि 5 रुपए में ड्राइंग रूम, इतना बड़ा ड्राइंग रूम कैसे क्या भरेंगे। एक ही दिन की मोहलत थी, दूसरे दिन उनको अपनी प्रतियोगिता के अंदर अपना अपना ड्राइंग रूम पूरी परिपूर्ण करके भर के बताना था। बड़े लड़के ने सोचा कि पिताजी है ना, साठी और बुद्धि नाटी, अर्थात 60 साल के हो गए, अभी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ भी दिमाग में आता है, अरे भला 5 रुपए में मैं क्या ड्राइंग रूम भरूंगा। सोचते सोचते बाहर निकला ही था, इतने में नगर पालिका का ट्रक उसे आते हुए दिखाई दिया। उसने कहा, हाँ, ये कूड़ा करकट पूरे नगर की गंदगी उठाकर बाहर जा रहा है, नगर के बाहर डालने के लिए, इसी से बात करता हूँ। उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? कि बस नदी किनारे जा रहा हूँ, सारी गंदगी फेंक के आ रहा हूँ। क्यों, क्या बात है सेठ जी, आज कैसे मेरे को रोक रहे हो आप? अरे कि नहीं, तू इतना दूर क्यों जाता है? एक काम कर, ये सारा ट्रक का कचरा मेरे ड्राइंग रूम के अंदर भर दे। वो कहा, सेठ आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये गंदगी है, दुर्गंध आ रही है इसमें से, और आप कह रहे हो कि ड्राइंग रूम में भर दो, आपका इतना बढ़िया ड्राइंग रूम। तुझे मैं जितना बोल रहा हूं ना उतना कर, ज्यादा पंचायत मत कर। और हाँ, इसके बदले मैं तेरे को 5 रुपए देने वाला हूं। 5 रुपए का नाम सुनते ही वो ट्रक का ड्राइवर सोचने लगा, वाह ये तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या, मेरा तो डीजल भी बचेगा, 6 किलोमीटर दूर जाऊंगा, वापस आऊंगा। उसने कहा, सेठ ऐसे 3-4 ट्रक लाके, हाँ लाना ही है, जब तक कि ड्राइंग रूम खचाखच भर ना जाए तब तक कचरा लाके डालना है, इधर उधर जा ही मत तू। और सेठ के लड़के ने उसको 5 रुपए देकर नगर के जितना भी कूड़ा करकट था, सवेरे सवेरे जो बाहर जाकर फेंकने वाला था, वो सब उसके ड्राइंग रूम के अंदर डाल दिया गया। बाहर से लॉक किया, ताला लगा लिया। इधर छोटा लड़का वो सोचने लगा कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, जरूर इसके पीछे कुछ कारण है, पर 5 रुपए में मैं क्या करूं, कैसे मेरे इस ड्राइंग रूम को मैं भरूं। आखिर सोचते सोचते मंदिर में चला जाता है, जो कि नगर के बाहर था। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। मंदिर नगर के बाहर होने की वजह से अंधेरे के अंदर व्यक्त होते ही पुजारी आया और उसने एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता हुआ प्रज्वलित किया और भगवान के सामने रख दिया। जैसे ही दीपक प्रज्वलित हुआ, पूरा मंदिर का परिसर प्रकाश से प्रकाशित हो उठा, आलोक से आलोकित हो उठा। इतना ही नहीं, उसने 3-4 अगरबत्तियां ली और जलाकर भगवान के सामने फिराकर अगरबत्ती स्टैंड में लगा दी। उस अगरबत्ती की महक से, खुशबू से संपूर्ण वातावरण गमगीन हो गया, खुशबूदार हो गया, महक से महक उठा। इसके मन के अंदर आइडिया आ गई। उसने कहा कि बस 5 रुपए में तो ड्राइंग रूम क्या, मैं तो पूरे घर को ही प्रकाश से प्रकाशित और खुशबू से प्रसन्नचित्त कर दूंगा। आया 1 रुपए के अंदर ही उसने अपने पूरे ड्राइंग रूम के अंदर जगह जगह परीक्षा की घड़ी आने के आधे घंटे पहले सारे दीपक प्रज्वलित कर दिए, खुशबूदार अगरबत्तियां लगा दी। ऐसा ही उसने ड्राइंग रूम नहीं, पूरे घर के अंदर ऐसा कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया। परीक्षा की घड़ी सन्निकट आ गई। सेठ जी ने कहा कि चलो तुम लोग तैयार हो, शर्त के अनुसार क्या तुमने अपने ड्राइंग रूम को सजा लिया है, भर दिया है? बड़े बेटे ने कहा, हाँ पिताजी भर दिया है, आप पहले मेरे यहाँ चलो। बड़ा बेटा था, सेठ अपने बेटे के साथ उसके बंगले पर गया। जैसे ही दरवाजा खोला ड्राइंग रूम का, गंदगी इतनी भरी पड़ी थी, सेठ ने अपना शिरो वेस्टर्न साफा निकाला और अपने मुंह पे रख लिया। इतनी
घुटन सी महसूस होने लगी। उसने कहा कि बेवकूफ़ तूने क्या किया? तो पिताजी 5 रुपए में और क्या करूँगा? आपने दिए भी तो सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए में यही आएगा। पिताजी उसको भला बुरा कहते हुए वहाँ से उल्टे पैर निकले। छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी आइए, मेरा भी देख लीजिए। छोटे बेटे के ड्राइंग रूम का जैसे ही दरवाजा खोला, खुशबू से संपूर्ण वातावरण महक रहा था। इतना ही नहीं, वो दीपक के प्रकाश से पूर्ण ड्राइंग रूम प्रकाशित हो चुका था। चारों तरफ उजाला ही उजाला, और घी के अंदर वे दिए जल रहे थे तो उसकी खुशबू भी मन मस्तिष्क को तरोताजा कर रही थी। उसने कहा पिताजी 1 ही रुपया खर्चा हुआ है, बाकी के 4 रुपए बचा के रखे, और इस 1 रुपए में पूरा ही बंगला आपके सुझाव के अनुसार, आपके कथनानुसार मैंने प्रकाश से और खुशबू से परिपूर्ण कर दिया है, भर दिया है। गदगद हो गया सेठ। सोचने लगा कि सचमुच में ये मेरे नाम को रोशन करेगा, ये मेरे वंश को कहां से कहां पहुंचा देगा। दोस्तों, भगवान ने, हम भी उसके पुत्र हैं, हमें मनुष्य जन्म देने के पश्चात उसने हमें 5 रुपए के बदले 5 इंद्रियां दी है। ये शरीर है हमारा, ये ड्राइंग रूम है, इस ड्राइंग रूम को सजाने के लिए। पर हम अपने कानों से क्या क्या सुनते हैं, वो गंदगी हम भीतर तक पहुंचा रहे हैं। आंखों से अच्छी चीज देखने के बजाय हम बुरी चलचित्र देखते हैं और उसको जीवन में लाते हैं। नाक से खुशबूदार तो सूंघने को मिलता है, बोल खाने के लिए भी अच्छा कुछ मिलता है, पर गंदगी डालते उसमें से, अपशब्द कहते हैं, किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे बुरे शब्दों के तीखे बाण हम सामने वालों के लिए यूज करते हैं। स्पर्श इंद्रिय डनलप के गद्दे के ऊपर सोने के लिए नहीं मिला है दोस्तों। ये शरीर साधना के लिए मिला है, आराधना के लिए मिला है, प्रभु भक्ति के लिए मिला है। अरे कुछ समय निकालो, सिर्फ कुछ समय बोल रहा हूं, क्योंकि पूरी जिंदगी के अंदर आधी जिंदगी तो हमारी सोने में चली जाती है, आधी जिंदगी खाने पीने और ऐश करने में चली जाती है। बचती क्या है? थोड़ा सा समय, आधी घड़ी भी यदि हमने परम पिता परमेश्वर के लिए निकाल लिया दोस्तों, हमारा यह मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। एक छोटे से उदाहरण को कह के मैं अपनी बात समाप्त करूं। एक सेठ का लड़का था, अपार संपत्ति का मालिक। जब संपत्ति आ जाती है और संस्कार का अभाव हो जाता है, क्योंकि सेठ और सेठानी बहुत कम उम्र का था, तभी चल बसे थे। फलस्वरूप इसके दोस्त वगैरह ऐसे ही रहे जो इसको सातों कुव्यसन इसके जीवन के अंदर व्याप्त हो गए। तो दोस्तों, कुबेर का भी खजाना है और सिर्फ व्यय होता रहे, इनकम का साधन नहीं है ना, तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, परस्त्री गमन करना, मदिरा पान करना अर्थात दारू पीना, ये सारे कुव्यसन उसके अंदर थे। विवाह हो गया था, पत्नी समझदार थी, उसने कहा कि पतिदेव यदि आप इसी तरह से रहे तो एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और सचमुच में ऐसा ही हुआ। अब ये सेठानी जो पत्नी थी, अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ पर काम करती, किसी के यहाँ खाना बना देती, किसी के यहाँ बर्तन करती, किसी के यहाँ कपड़े धोती, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करती। उदर पोषण इस तरह से इनका बड़ी मुश्किल से चलता था। उसने कहा कि स्वामी कोई बात नहीं, सब दिन रहतन एक समाना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। अब तो आपको अक्ल आ गई है, क्योंकि आप पैसे ही नहीं तो आप ना तो मदिरा पान कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि ये आदत है, थोड़ा सा पैसा आते ही आपके पैर उधर ही जाते हैं। ऐसे दोस्त आपके कोई काम के नहीं है। समझाने की संस्कारी तो था ही, संस्कार पूर्वजों के थे। समझने लगा। उसने कहा कि काम करती हूँ, मैं कहीं से उधार लाती हूँ, आप प्रदेश में जाइए, व्यापार कीजिए, हो सकता है हमारे दिन वापस अच्छे आ जाए। उसने खाने के लिए तैयारी की,
भाता बोलते उसे, भाता बांध दिया 3-4 दिन का, और इस शहर में आप मत रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा महसूस होगा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। अब चलाए सो चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली वाली बात। आप बाहर जाओ, बाहर अपने आपको कोई पहचानता भी नहीं है, आपका जीवन कैसा है ये भी नहीं जानता है। आप वहाँ पे मेहनत करो, उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, जरूर आपको सफलता मिलेगी। हमारे दिन वैसे ही वापस आ जाएंगे। इसे आत्मविश्वास था। कहीं से उधार लाकर उसने पैसे दिए और कहा कि आप प्रस्थान कीजिए। यह लड़का पैसे लेकर, खाना लेकर चल पड़ा, पैदल ही निकल गया। चलते चलते समुद्र किनारे आ गया। सोचा कि बस इस नगर के अंदर अब मैं अपना कुछ ना कुछ काम करूँगा। इसके पास टोटल 900 रुपये थे। इतने में समुद्र किनारे बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं क्या व्यापार करूं, क्या काम करूं 900 रुपये में। सिर्फ 2 गोताखोर उसके पास आए। क्या बात है, परदेसी लगते हो? कि हाँ भाई मैं परदेसी हूँ और व्यापार करने के। अरे क्या व्यापार करते सर, अपनी किस्मत को आजमाइए। आपकी किस्मत यदि सही रहेगी तो व्यापार में लाभ मिलेगा, और किस्मत ही खोटी रही तो व्यापार में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो किस्मत को कैसे आजमाऊं? जुआरी तो था ही। उसने कहा हमारा काम गोते लगाने का है। हम समुद्र के अंतस्थ तक जाते हैं और वहां से जो तल में जाकर मिट्टी, कंकर, पत्थर, शंख, सीप जो भी मिलता है वो लाते। कभी कभी किसी का भाग्य अच्छा रहा तो उसको मोती भी मिल जाता है। हम एक बार जाने के 300 रुपए लेते हैं। इसने कहा ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छी है, चलो देख लिया जाए अपना तकदीर क्या कहता है। उसने कहा ठीक है 300 रुपये में देता हूँ, आप गोता लगाओ। दोनों गोताखोर अपना वो सब मास्क वास्क लगा के ऑक्सीजन का नीचे डुबकी लगाते हैं, इकट्ठा करते, बोरी के अंदर लाते हैं भर के। बोरी इसके सामने उंडेलते हैं, ढूंढते हैं, कुछ भी नहीं निकलता है, कंकड़ पत्थर और शंख सीप के अलावा। सोचता है कि मेरा सचमुच में नसीब ही बेकार है। फिर से 300 रुपया देता है कि भाई इस बार थोड़ा और अंदर। अरे हम अंतस्थ तक जाते, नीचे तक जाते, तभी तो वहां से सब इकट्ठा करके लाते हैं। दोबारा लेके आते हैं, दोबारा भी कुछ नहीं हाथ में आता है। सोचता है अब तो सिर्फ 300 रुपये बचे हैं, अब क्या करूंगा, या तो इस पार या उस पार। ऐसा ही होता है दोस्तों। 25 फुट गहरा कुआं है, 26 फुट की डोर है हाथ में, बाल्टी में बांध दी है और डालते 24 फुट अंदर बाल्टी चली जाती नीचे, सिर्फ 1 फुट बचती है, जबकि हाथ में डोर 2 फुट की है अभी भी। सोचने लग गए यदि हम कह रहे बाप रे 24 फुट डोरी डाल दी, अभी तक पानी लगा ही नहीं, बाल्टी को टच भी नहीं हुआ है, छोड़ो पानी कुछ आने वाला नहीं, और हमने छोड़ दिया डोर तो हम प्यासे रह जाएंगे, पानी आना भी मुश्किल होगा, वो डोर भी जाएगी, बाल्टी भी जाएगी। तो दोस्तों जो उम्र चली गई है जाने दो, अभी भी डोर बाकी है जिंदगी की। बस उस छोटी सी डोर को छोड़ो मत, विश्वास रखो परमपिता परमेश्वर आपको मिलेगा। मेहनत करो, 1 और डालो नीचे, 1 फुट और डालो और देखो खींचो, जरूर वो ज्ञान का पानी ऊपर आएगा और वही ज्ञान हमें सन्मार्ग की ओर ले जाएगा। इधर ये सोचने लगा, समय काफी हो गया है, मैं अपनी बात समाप्त करूं कि अब 300 ही रुपये बचे, या तो इस पार या उस पार, देखा जाएगा। 300 रुपये दे के भाई वो भी सोचने लगे कि आज तक ऐसा कोई अभागा आया नहीं है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिलता ही था। ये बेचारे ढूंढते रहे, इकट्ठा करते रहे बोरी के अंदर और लेके आया और डाला। इसके पैरों के पास वो जब फैलाया, अचानक एक चमचमाता हुआ हीरा नजर आ गया। सेठ का लड़का बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो स्वयं पारखी था, सेठ का ही लड़का था ना। हीरा लिया और चल दिया, सोचा कि अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सोचा कि इसको बेचता हूं। कीमत लाखों की मिलने लगी, पर उसने कहा कि नहीं ये तो अनमोल दिखता है।
सेठ बंकिम चंद नंदी के पास पहुंचता है, कलकत्ता के अंदर सबसे बड़ा जोहरी। वहां पे पहुंचने के बाद बोलता है कि इस हीरे की कीमत क्या है। सेठ बंकिम चंद नंदी उस हीरे को देखते हैं, आह, मखमल का कपड़ा मंगाते हैं, मखमल का कपड़ा बिछाते, उस हीरे को उसके ऊपर रखते हैं और 3 प्रदक्षिणा करके बोलते कि भाई मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद सब कुछ भी नीलाम कर दूं, बेच दूं, तो भी इस हीरे की दलाली भी नहीं होगी, इसकी कीमत तो आ ही नहीं सकता है, कोई ये अनमोल है। बस दोस्तों, कहानी का कहने के पीछे आशय ही है कि ये भी हीरा जन्म हमें मिला है, ये अनमोल है, इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। इस अनमोल हीरे को पाकर यदि सचमुच में हम अपने जीवन का उत्थान और कल्याण करना चाहते हैं तो यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। इस जन्म को पाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, साधना करें, सत्संग करें और अपने इस जीवन को, अनमोल रत्न को व्यर्थ नहीं जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।